औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जो कि इकबाल सन सीरीज़ का सिलेबस है हमारा इसका। और इसमें जो है आज हमारा यूनिट 12 है और इसकी एक्सरसाइज 12.1 जी। तो इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ वुडन ब्लॉक हुज लेंथ इज अ। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने से पहले आपको थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें उसने लेंथ दी हुई है, विथ भी दी हुई है और हाइट भी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। तो उसके लिए हमारे इस चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, फिर आप जो है क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर किसी को पता है इसका तो वो आगे वीडियो करके जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज पर जा सकता है, देख सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें वहाँ पे उस क्वेश्चनों में उसने बताई हुई हैं वो दो है, दो तरह की है। और उसमें हमने क्या करना है, एक है क्यूब। क्यूब एक डिब्बा होता है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, मुरब्बा कहते हैं, और यानी इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। और इसकी जो चारों साइडें अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर लें तो उसको हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने डिब्बा बनाया हुआ है, ठीक है, इसको क्यूब कहेंगे। अब इसकी जो चारों साइडें होती हैं वो एक जैसी होती हैं, सारी की सारी साइडें एक जैसी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसकी साइडें हैं वो 6 होंगी। आपको पता होगा, कभी आपने कार्टून डब्बा आपने देखा होगा जिसमें जिसकी चारों यानी कि सारी की सारी साइडें जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है जी। अब इस बुक में हमें वो बार बार यही पूछेगा कि एरिया ऑफ क्यूब पूछेगा, या फिर वो पूछेगा एरिया ऑफ 4 वाल क्यूब। क्यूब का जो है 4 वाल का एरिया बता दें। 4 वाल आप समझ रहे होंगे, एक कमरा है आपका, उस कमरे में 4 दीवारें, चारों तरफ से एक दीवार, यानी कि ये कमरा है, ये हमारा दरवाज़ा है, तो इसमें एक दीवार ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, उसकी चारों साइडों से वो हमसे पूछेगा कि उसका एरिया बता दें, या फिर पूछेगा सिर्फ क्यूब का एरिया पूछेगा। तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है 6, क्योंकि ये 6L × L आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ × लेंथ होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइडें जो हैं सारी लेंथें एक जैसी हैं, ठीक है, लेकिन जो साइड हैं वो इसकी 6 हैं, इसलिए मैंने 6 × लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है, ज़बानी याद रखना है। जब भी पेपर में आएगा कि एरिया ऑफ क्यूब बताएं तो आपने ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाना है। फ़र्ज़ करें इसका एल लेंथ इसकी यहाँ पे है 5, और जाहिर सी बात है इसकी जो चौड़ाई है वो भी 5 सेंटीमीटर या मीटर होगी। ठीक है जी। या फिर लेंथ, यहाँ पे लेंथ होगी वो भी 5 मीटर होगी। इसी तरह ये जो है आपने जहन में रखना है कि लेंथ सब इसकी एक जैसी होती है, और फार्मूला इसका ये है। अब 4 वाल का पूछेगा तो आपने 4L का स्केल लगा देना है जस्ट। ठीक है जी। अब आगे आता है इसका क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? रेक्टेंगल का आपको सब बच्चों को पता होगा। रेक्टेंगल जो होती है जिसकी एक साइड जो है वो लेंथी होती है और दूसरी जो है वो छोटी होती है, यानी इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और वाइड जो है उसकी चौड़ाई कम और लेंथ लंबाई ज़्यादा होती है। अब वहाँ पे इसी तरह के भी जो है डिब्बे होते हैं, आपने देखे होंगे कि जिसकी, ठीक है, उसकी मैंने ये शेप बनाई हुई है। एक रेक्टेंगल ये बनी हुई है और इसकी एक साइड ये वाली है नज़र आ रही है, एक साइड इसका फ्रंट ये है, ये नीचे वाला ऊपर छत उसकी, ये सारा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको क्यूबाइड कहते हैं। सर सिर्फ इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसकी चारों साइडें या जितनी भी इसकी साइडें एक जैसी होती हैं, इसमें जो है सारी की सारी साइडें एक जैसी नहीं होती। लेंथ इसकी, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई जो है और हाइट जो है वो कम होती है। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो आपने इसमें जो है वो याद रखना है कि लेंथ × विड्थ होगा, यानी कि इसमें 2 ही लेंथ होगी
ठीक है, और 2 ही इसकी ब्रीथ होगी दोनों तरफ से, ठीक है। और इसी तरह ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट होगी, फिर इसी तरह आगे फिर ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि उतनी ही चौड़ाई भी होगी और हाइट भी होगी। इसी तरह फिर लेंथ होगी, हाइट होगी, फिर उसी तरह उसने 2 दफ़ा हर चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। और एंड पे जो उसका फार्मूला बनेगा वो आपका ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है। असल में कि अगर वो पूछे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट, वो लिखेगा ज़रूर, आपको जो क्वेश्चन है उसमें लाजमी वो क्यूबाइट लिखेगा, या फिर उसकी उसने लेंथ दी होगी ब्रीथ दी होगी और हाइट दी होगी। तो जिसमें ये तीनों चीज़ें दी होंगी, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये क्यूबाइड है, ठीक है। और इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमने ये यूज़ करना है कि 2 लेंथ ब्रीथ मल्टीप्लाई प्लस ब्रीथ हाइट और प्लस लेंथ हाइट, ये आपने अच्छे से ज़बानी याद कर लेना है, ठीक है जी। अब अगर इसी क्यूबाइड का वो 4 वाल का एरिया पूछ लें, ठीक है, चारों दीवारों का 4 वाल एरिया, तो उसमें आपने क्या करना है, 2L प्लस ब्रीथ। आपने देखा होगा एक कमरा है, अगर उसकी लेंथ और ब्रीथ यानी कि इस कमरे की जो चारों दीवारें हैं उसकी आपने जो है लेंथ ले लेनी है। फ़र्ज़ करें एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, ये होगी इसकी बी, ये भी बी और ये भी बी, ये लेंथ होगी इसकी, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रीथ, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2, ये 2 टाइम लेंथ है इसकी और 2 टाइम ही इसकी ब्रीथ है। तो ये फार्मूला बनता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। और आपको पता होगा इन सब की जो हाइट होती है, जो दीवारें होती हैं, इनकी सब की हाइट एक जैसी होती है। ये नहीं है कि एक दीवार की हाइट है जो 10 फुट है और दूसरी दीवार की हाइट जो है वो 11 फुट हो। तो अगर ऐसे होगा तो छत जो है हमारी उस कमरे के ऊपर खड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जो इसकी हाइट है वो एक जैसी होने की वजह से इसके साथ आपने हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी फार्मूला जो है वो आपने जहन में क्या रखना है, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये आपने फार्मूला जहन में रखना है। अच्छा जी, अब उसका वॉल्यूम हमसे पूछता है बाज़ का, तो यानी वॉल्यूम मतलब हुजम पूछता है उसका उसमें अगर पानी होगा या किसी मटेरियल वगैरह कोई ना कोई चीज़ उसमें होगी तो उसका हमसे वो वॉल्यूम पूछेगा। तो उसमें क्या होगा, अगर तो वो क्यूब का पूछेगा तो यानी जिस क्यूब वो होता है जिसकी चारों साइडें सारी साइडें एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है, तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो है वो हुजम निकल आएगा, ठीक है, यानी वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर वो पूछेगा क्यूबाइड का, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो हमने उसकी तीनों साइडें जो होगी यानी लेंथ होगी, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और उसकी ऊंचाई होगी, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा, ठीक है। ये बात थी सिंपल फार्मूले जो है वो लर्न करने के हवाले से आपने, क्योंकि इस एक्सरसाइज में फार्मूले यूज़ होने हैं और कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होना है इंशाल्लाह वो अब मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ आपको अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी डिटेल हम पढ़ लेते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिर वो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वो हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताएं। तो हुज लेंथ इज़, अब उसने लेंथ बताई हुई है 10 सेंटीमीटर और उसकी वाइड बताई हुई है 7.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट बताई हुई है। ये देखें, अब ये जो लकड़ी का ब्लॉक है वो आपको हमें साफ पता चल रहा है कि उसकी जो है क्यूबाइड है ये, ठीक है, वो हमें साफ पता चल रहा है कि वो क्या है, क्यूबाइड है। तो हमने जो है ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसकी लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। अब ये क्यूबाइड का हमने फार्मूला लगाना है टोटल एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दफ़ा यहाँ पे ये लिख लें कि जो इसकी लेंथ टोटल है वो 10 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रीथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और अब हमने डायरेक्ट टोटल एरिया का फार्मूला लगा देना है, टोटल एरिया ऑफ सरफेस,
ठीक है जी। तो क्यूबाइड का फार्मूला आपको जो है अच्छे से याद आपने करना है, जो कि हमारी बुक में भी है। यहाँ पे अगर बुक में आए तो आपके ये देखें, परेशान नहीं होना आपने कि फार्मूला पता नहीं कहाँ से आ गया है। ये देखें, ये फार्मूला है, ये आपने जो है अच्छे से याद कर लेना है कि 2 लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट मल्टीप्लाई प्लस लेंथ हाइट। ठीक है जी, ये अच्छे से आपने याद कर लेना है। ये मैंने फार्मूला राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा जस्ट। ठीक है जी। तो 2 हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें पता है 10 है, मल्टीप्लाई जो इसकी ब्रीथ है वो 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। आगे प्लस ब्रीथ फिर 7.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो 6.2 सेंटीमीटर प्लस लेंथ 10 सेंटीमीटर और हाइट इसकी 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आपको फार्मूला याद है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। इक्वल टू, अब आपने इन दोनों को सब को यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 10 को 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 75 आ जाएगा। और इसी तरह जब आप 7.5 को और 6.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे प्लस डालना है, तो 46.5 प्लस और 10 को 6.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन सब को प्लस कर लेना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे तो 183.5 आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 367 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसका टोटल एरिया ऑफ सरफेस आ गया, ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है। आ रूम इज़ 6.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कमरा है जो उसकी लंबाई 6.2 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे डाउट हुआ है उन्हें, 6.2 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे मीटर आना चाहिए था, तो देन हमारा सवाल जो है वो ठीक होगा। ठीक है जी। अच्छा, 4.5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाइट। ठीक है जी। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल। वो कहता है उस कमरे की चारों दीवारों को वाइट वॉशिंग यानी कि उन्होंने जो है कली करवानी है, जिसे हम कली कहते हैं, या पेंट करवाना है उन्होंने सफ़ेद कलर का। तो 4 वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द रूम एट द रेट, और जो उसने छत पर सीलिंग, आपको पता होगा छत पर सीलिंग करवाते हैं, वो करवानी है और उसका जो रेट उसने बताया है वो 25 पर मीटर स्क्वायर का बताया है। तो हम क्या करेंगे, जब भी मैंने आपको बताया कोस्ट बताए तो हमसे पूछे कि फाइंड दी कोस्ट, तो हमने इनका एरिया फाइंड करना होता है। अब हम इस क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि ये जो है इसकी शेप जो है वो किस तरह की है। ठीक है जी। यानी कि क्यूबाइड की शेप की है। ये आपको ये मैंने बनाई हुई है, उसकी एक साइड लेंथ थी और फिर वाइड और फिर हाइट है। ठीक है, ये क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लेंथ 6.2 मीटर, इसकी जो ब्रीथ है या डब्ल्यू है इसका 4.5 और उसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर हो जाएगी। अच्छा, अब आपने जो है क्या करना है, डायरेक्ट इसका वाइट वॉशिंग करना है और दूसरा आपने क्या करना है, 4 वॉल का फार्मूला लगा लें आप। एरिया ऑफ 4 वॉल यहाँ पे लिखें आप, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल टू, अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल का फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया है, एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी बुक पे पेज नंबर 116 पे यानी 116 पे आपका जो है 4 वॉल का क्यूबाइड का, ठीक है,
क्यूबाइड का फार्मूला जो है, क्यूबाइड, इसके टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला वो मैंने आपको बताया हुआ है, ये वाला है। और इसकी 4 वाल का एरिया भी मैंने बताया है। खैर बुक के ऊपर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बुक से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप याद कर लें इसे अच्छे से, ठीक है। ये इसके 4 वाल ऑफ अ बॉक्स, ये इसके एरिया का फार्मूला है 4 वाल का। तो हमने यही फार्मूला इसका यहाँ पे नोट कर लेना है, जो मैंने आपको पीछे अच्छे से समझाया है कि ये लेंथ, ब्रीथ और ये 2 और ये हाइट कहाँ से आई है। आपको मैंने बताया कि एक कमरे में 2 लेंथ होती हैं और 2 ही उसकी ब्रीथ होती है, यानी 2 दफ़ा उसकी लंबाई होती है और 2 दफ़ा ही उसकी चौड़ाई होती है। कमरा कोई होता है या तो स्क्वायर शक्ल का होता है, यानी कि जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती है, तो वहाँ पे तो ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये कमरा जो है वो इस शेप का है। एक साइड इसकी लंबी है और एक साइड जो उसकी छोटी है, तो लंबाई जो है ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई मैंने आपको बताया, पीछे आप लेक्चर करके देख सकते हैं। खैर यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब 2 आपने लेंथ यहाँ पे हमारे पास है 6.2 और ब्रीथ इसकी है 4.5 और इसकी हाइट जो है वो है 3.5, ठीक है। आपको मैंने बताया कि हाइट सब दीवारों की चारों दीवारें एक जैसी होती हैं, ठीक है जी, इक्वल टू। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 2 वैसे ही 6.2 को 4.5 में आप 6.2, 4.5, 7 और 10, तो 10.7 और मल्टीप्लाई 3.5। अब इनको आप तीनों को इकट्ठा 2 मल्टीप्लाई 10.7 मल्टीप्लाई और 3.5 को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 74.9 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जो है आगे क्या करना है, इसका जो उसने सीलिंग लगाई है ऊपर, आपको पता होगा सीलिंग जो छत के साथ लगती है वो उसकी हम लेंगे लेंथ और यानी लंबाई और चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पे लिख लें एरिया ऑफ सीलिंग। अच्छा, सीलिंग के लिए जो उसका एरिया होगा, अच्छा यहाँ पे जी, तो उसके लिए हम लेंथ मल्टीप्लाई उसकी हाइट नहीं सॉरी यहाँ पे ब्रीथ लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। आपको पता है सीलिंग जो है वो हाइट में नहीं लगती है, ठीक है, वो सिर्फ ऊपर छत के साथ साथ लगेगी। तो हमने छत का जो है वो एरिया निकाल लेना है, यानी उसकी लंबाई ले लेनी है और उसकी चौड़ाई ले लेनी है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। अब लंबाई हमारे पास यहाँ पे बुक में 6.2 मीटर और 4.5 मीटर, ठीक है जी। और इन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 27.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास सीलिंग का भी और उसका भी आ गया है। अब यहाँ पे उसने जो रेट हमें बताया है इन सब का, यानी कि जो उसने वाइट वॉशिंग करवाना है, दीवारों को पेंट वगैरह करवाना है और सीलिंग का भी, उसने दोनों का खर्चा जो बताया है, रेट इसमें जो बताया है वो बताया है इसने 25 रुपये, ठीक है जी। 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में वो 25 रुपये लेगा। तो टोटल हमारे पास ये और वो आया है। हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर लेना है एरिया ऑफ सीलिंग एंड 4 वॉल, इन दोनों को एरिया ऑफ 4 वॉल, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी कि पहला जो एरिया आया है वो 74.9 आया है, प्लस जो दूसरा एरिया आया है वो कितना है 27.9 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, अच्छा जी, इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102.8 मीटर स्क्वायर,
ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है। अब चूंकि उसने हमसे कोस्ट पूछी है, कहता फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वाशिंग एंड सीलिंग, इन दोनों की कोस्ट पूछ रहा है। तो कोस्ट ऑफ यहाँ पे हम बताएंगे दोनों की, यानी कोस्ट ऑफ फॉर वाइट वाशिंग, कोस्ट ऑफ वाइट वाशिंग एंड सीलिंग, दोनों की हम इकट्ठी बता रहे हैं एक साथ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया है। ठीक है जी, अलहदा भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन मैंने फिर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने इन दोनों को इकट्ठा प्लस कर लिया है एरिए को। और हमने उसके जो पैसे हैं, क्योंकि दोनों के पैसे एक जैसे हैं, सीलिंग के भी 25 रुपये हैं और वाइट वाशिंग के भी 25 रुपये हैं, इसलिए मैंने दोनों को प्लस कर लिया, दोनों एरिए को। तो आपने क्या करना है, पैसों को, जो पैसे 25 रुपये हैं उसको इसके एरिए के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आपके पास लास्ट पे जो आंसर आ जाना है वो आपका आंसर होगा 70 रुपीज़ आपके पास जो है जी। तो इस पर जो टोटल खर्चा आ जाना है हमारा वाइट वाशिंग का और सीलिंग का, वो 2570 रुपये हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका जो है क्वेश्चन हम 3 करेंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल इजी करके आपने समझना है। मेरी कोशिश है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो क्वेश्चनों के बारे में। जस्ट अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन जो इसका है वो कहता है क्यूबिकल। अब यहाँ पे वो क्यूबिकल बॉक्स कह रहा है, ठीक है। इज अ मेड ऑफ एलुमिनियम शीट, द लेंथ ऑफ बॉक्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ एलुमिनियम। अब यहाँ पे देखें उसने सिर्फ हमें लेंथ बताई हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे शेप बनी हुई है वो किस तरह की है, एक डिब्बे शेप की है, यानी कि क्यूब की है। ठीक है, वो आपने जहन में रखना है कि जब सवाल वो करता है तो उसको वो किस शेप का क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें ये क्यूब है, ये क्यूब है। तो अब इसकी सिर्फ उसने लेंथ सब की उसने लेंथ हमें बताई हुई है सब की। तो जाहिर सी बात है कि लेंथ इसकी एक जैसी होती है हर तरफ से। तो उसने लेंथ हमें बताई है 16 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो उसकी लेंथ है इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट आपने इसके एरिया का फार्मूला लगाना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिखें टोटल एरिया ऑफ सरफेस, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो क्या होगा, इसके एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इसकी 6 साइडें होती हैं, 6 और एल का स्क्वायर होता है। अब 6 वैसे ही लेंथ हमारे पास जो है वो 16 और इसके ऊपर स्केल वैसे का वैसा। अब आप इसका 16 का स्केल लेंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से सॉरी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा था, मैंने गौर नहीं की। तो ये आपने जब यहाँ पे 6 और एल का स्क्वायर और 6 एल की जगह पे आपने 16 लिखा और स्क्वायर वैसे का वैसा, इनको आप मल्टीप्लाई कराएं। पहले आप 16 का स्क्वायर लें, फिर इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास लास्ट आंसर आ जाएगा वो 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे यहाँ पे। आपने क्या करना है, 6 बाहर रखना है, 16 के स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना। अब आप इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 1536 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में वो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं जी। A swimming pool is 25 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। अब एक स्विमिंग पूल है
स्विमिंग पूल सबको पता होगा क्या होता है। तो वहाँ पे जो उसकी लंबाई है वो 25 मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है और उसकी जो गहराई है, डीप का मतलब गहराई और गहराई मतलब होता है हाइट, उसकी जो है एच है जो, ठीक है, हाइट आपको पता है तो इसलिए आप हाइट ही इसको लिख सकते हैं डीप को। जो उसकी गहराई है वो 4 मीटर है। अब एरिया ऑफ इट्स फोर वाल वो हमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, वो कहता है उसकी चारों जो दीवारें हैं उसका एरिया बताएं क्या है। अब आगे वो कहता है एरिया ऑफ अ फ्लोर, उसका जो फर्श है वो कितने, उसका कितना एरिया है। और आगे वो हमसे पूछ रहा है तीसरे पार्ट में कैपेसिटी ऑफ वाटर विच इट कैन कंटेन। अब वो कहता है उसमें जो पानी वो डालते हैं वो उसकी कैपेसिटी बताएं। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि उसमें जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली आपने बिल्कुल आसान तरीके से आपने क्या करना है, पहले हम इसका जो डाटा है यानी कि वो जो उसकी लेंथ है वो लिख लेते हैं। लेंथ उसने हमें बताई है 25 मीटर, जो उसकी वाइड बताई है उसने यानी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है और उसकी जो डीप यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट, ठीक है, 4 मीटर। स्विमिंग पूल आपने देखे होंगे वो जिन्होंने असी कहने डूंगा कितना है जी, 4 मीटर वो डूंगा है। अच्छा, आगे वो हमसे पूछ रहा है नंबर 1 पे कि एरिया ऑफ इट्स फोर वाल। तो यहाँ पे हम नंबर 1 लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वाल। अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी शेप का है, ये यानी कि एक साइड इसकी लेंथ ही है, ये इस शेप का जो है वो बना हुआ है, वो आपने इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड वाला हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, क्यूबाइड वाला। तो एरिया फोर वाल का फार्मूला जो आपको फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने जो याद रखना है अच्छे से, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ और मल्टीप्लाई इसकी हाइट, ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज जो है वो आपने पुट करनी है। तो लेंथ जो है वो इसकी 25 और ब्रीथ जो है इसकी वो कितनी है 15 मीटर। यानी कि जो वाइड और जो ब्रीथ होती है वो सारी एक जैसी होती है, ये आपने ज़हन में रखना है। और हाइट इसकी है 4 मीटर, इक्वल टू आप इन दोनों को 2 और 25 में आप 15 प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 40 और ये 4 वैसे। अब आप क्या करें, इन तीनों को इकट्ठा एक साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये 42 टाइम 80 हो जाएगा, 80 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 4 के साथ तो 40 और 4 8 टाइम होता है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ फोर वाल, ठीक है जी। अब आगे हमने जो है इसका निकालना है नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे है एरिया ऑफ फ्लोर। नंबर 2 एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का हमसे एरिया पूछ रहा है तो हमने एरिया जस्ट फर्श का बताना है। ये इस पेंदे का यहाँ पे हमने एरिया बताना है, तो इसकी हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ले लेनी है और यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ब्रीथ ले लेनी है। तो लेंथ ज़रा विथ इक्वल टू, लेंथ हमारे पास 25 और इसकी विथ है वो है 15, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें जी, तो आपके पास आ जाएगा 375 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपने जो तीसरे नंबर पे इसको बताना है वो कैपेसिटी बतानी है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है। कैपेसिटी मतलब हमने उसको वॉल्यूम बताना है कि उसके उसमें जो वॉल्यूम है पानी का वो कितना होगा, ठीक है, वो उसमें कितना आता है। अब वॉल्यूम के लिए आपको मैंने बताया अगर तो क्यूबाइड है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है जी। तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 25 मल्टीप्लाई
15 मल्टीप्लाई और 4। ठीक है जी, इन तीनों को आपने जब मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आ जाएगा 1500 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे यूनिट के ऊपर क्यूब आएगा, यहाँ पे हमने मीटर स्केल लिखा है क्योंकि ये हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि आपको ये भी पता होगा कि जो पानी होता है वो लीटर में होता है, मीटर में नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको जो है वाटर इन लीटर लिख लें या वॉल्यूम इन लीटर। तो वाटर इन लीटर, तो लीटर में ये कितना होगा कि आप 1500 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 के साथ, 10,000 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1500 और इसके साथ लीटर। ठीक है जी, यानी कि ये कितना लीटर हो गया पानी, इसमें कितना लीटर आता है 15 लाख लीटर इसमें जो है वो पानी आता है, वाटर आता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने जो है वो ये क्वेश्चन करने थे। तो आज इंशाल्लाह हमने ये 4 ही क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे क्वेश्चन करवाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने वीडियो देखी और क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। अगर किसी क्वेश्चन की एक दफ़ा में नहीं समझ आती उसको फिर रिपीट करें, देखें और समझें। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चनों की समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।